नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। और आज मैं आपकी ट्यूटर कविता आपके लिए जो एक करंट टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ टू प्रिपेयर जीएस फॉर एसएससी सीएचएसएल। तो ये बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसे आए दिन बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में हम जीएस की किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एसएससी सीजीएल है या सीएचएसएल है, ये हमारे इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारी मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश, जीएस और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आप रीजनिंग कह सकते हैं। ये सब 50-50 मार्क्स के आते हैं। तो हमें 200 मार्क्स में से अपने मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो बच्चे अक्सर समय पे लगे रहते हैं सिर्फ हमारे मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस पे, और जो जीएस वाला पोर्शन होता है वो पोर्शन पहले 2016 में ये ट्रेंडिंग रहती थी कि वो पोर्शन अगर हम थोड़ा छोड़ दें तो चल जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब जो आप कट ऑफ देख रहे हैं 2018-19 में जो कट ऑफ आई है हमारी 700 में से 624 मार्क्स की, जो बताती है कि बच्चा हर एक पोर्शन में बराबर की मेहनत कर रहा है। और अगर हमें जीएस की प्रिपरेशन करनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ आपको देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जीएस के हम पोर्शंस को जो है हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला पोर्शन हमारा आता है सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा हमारा हिस्ट्री हो गया, जिसमें हमारी एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पे हमारी वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और उससे आने वाले क्वेश्चंस, और इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। पॉलिटी के बाद हमारा इकोनॉमिक्स आता है, जिसमें हमारे सेंसेक्स, हमारे अदर चीज़ें आती हैं, हमारे एग्रीकल्चर से आने वाले क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से आने वाले क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस। अब हम आते हैं सेकंड स्टैटिक पे। स्टैटिक में हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, भरमार है और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसे मैं कहूँगी अगर आप रोज़ एक टॉपिक भी करें तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे डांस, हमारे फोक, हमारी बोलियाँ, इसके अलावा हमारे पहनावे और हमारे रिचुअल्स, इंडिया के डिफरेंट डाइवर्सिटी, हमारे अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, हमारे इसके अलावा हमारे भारत में प्रथम जो रहे हैं महिला, पुरुष, किसने क्या काम करा, इसके अलावा गेम से आने वाला दुनिया भर का जो सागर है वो इसके अंदर है। इसके साथ मैं आपसे कहूँगी इसमें आने वाले गेम्स के डिफरेंट तरीके के ट्रिक्स हो गए, उससे आने वाली शब्दावली हो गई, करेंसीज हो गई, डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपिटल्स हो गई, ये सारे इसमें आते हैं। लगभग 70-80 के करीब इसमें सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सारे अगर आपको मिसलेनियस आप स्टैटिक में तैयार कर लेते हैं। अब आता है आपका करंट अफेयर। अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो करंट अफेयर्स में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि अगर आपका अगस्त में पेपर है तो आप जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स मत पढ़िए और जून से 8 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स करिए। पहले कहा जाता था आप हिंदूज पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए और ये पढ़िए से करंट अफेयर्स होंगे। बिल्कुल सही बात है। आप डेली न्यूज़ भी अगर देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है। इसके लिए आप 13 तारीख से 13 अगस्त से सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें मैं आपको पूरे करंट अफेयर्स की प्लानिंग से स्टडी करवाने वाली हूँ। साथ साथ अब मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चे कहते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वो डिफरेंट बुक्स को टैली करना चाहते हैं। जैसे अगर वो चाहते हैं हिस्ट्री पढ़ना है तो वो विपिन चंद्र पे जाना चाहेंगे, अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो खुल्ला, लक्ष्मीकांत, इस तरीके की बुक्स पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, आप किसी इंस्टीट्यूशन से जाएँ, वहाँ डायरेक्शन ले, या फिर आप किसी YouTube चैनल पर जाकर उसके रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें, वहाँ से डायरेक्शन ले और अपने नोट्स खुद बनाकर पढ़ेंगे तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। मेरा आपसे कहना है कि अगर मैथ्स में बच्चा 50 में से 48 मार्क्स ले आता है, इंग्लिश में ले आता है या रीजनिंग में ले आता है, तो जीए में क्यों नहीं। अगर जीए में बच्चा 45 भी मार्क्स लेके आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो जीएस में इतने मार्क्स लेके आ रहा है तो मैं यही चाहूँगी कि इस बार एसएससी सीएचएसएल में इस तरह की आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको 1 बाय 1 पहले अपने नोट्स बनाइए, उनको सही डायरेक्शन से उनको पढ़िए। इसके अलावा आपको ये सोचना है कि ये कौन सा पार्ट है कि जिसको मुझे छूना है और किसको मुझे छेड़ना है। मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो पेपर है वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर गया हुआ होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे एसएससी सीएचएसएल में। तो उस पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपने क्लासेस में वो लास्ट ईयर के पेपर भी सभी कंडक्ट कराऊंगी, ये मैं आपसे कहने जा रही हूँ। इसके साथ ही
ये स्ट्रैटेजी मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे और वो मॉक टेस्ट आपको आपकी हार को जीत में बदलने में बहुत सहायता करेंगे। तो अगली बार जब 700 का स्कोर हो तो मैं चाहूँगी आप उसमें से कम 650 स्कोर लेकर आएँ और SSC CHSL की कट ऑफ को इस बार इतने हाई लेवल पे ले जाएं कि लोग उसे देखें। धन्यवाद।